साथियों, भाइयों बहनों, प्रिय मित्र, सबको नमस्कार। नैतिक पतन के बारे में कुछ बताना है और ये बहुत मुश्किल बात है 5-6 मिनट में इसके बारे में बताना, लेकिन कोशिश करेंगे। कुछ बाहरी कारण हैं इस गिरावट के पीछे और भीतर के कारण तो हैं ही, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। औरबिंदो घोष 100 साल पहले, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा पहले बता रहे थे कि 19वीं शताब्दी जो था भारत में, उसमें एक तरह का नैतिक बताइए या आत्मभुलक्कड़ होने लगा। हम लोग दूसरों का नकल करने लगे। जो पश्चिम के ओर से आ रहा था उसका हम लोग नकल करने लगे, अपने संस्कृति को भूलने लगे और उसके वजह से जो इस संस्कृति को, हम लोगों के समाज को, हम लोगों के सभ्यता को बांध के रखा था, वो फट गया। तो जब किसी आदमी का या समाज का या मकान का जड़ जो है, बुनियाद हिलने लगता है, जब उसका मजबूती कम होते जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो वो मकान तो गिरेगा। वो आदमी अच्छी तरह से इस दुनिया में अपने साथ और दूसरों के साथ जी नहीं सकेंगे, ये तो अवश्य है। तो ये होने लगा था 100 साल पहले, उससे ज़्यादा। कुछ लोग तो बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़माने से ये होने लगा, और ये सही है। जिस तरह का हम लोग, तो ये हुए कुछ बाहर की बातें। अब चलिए कुछ भीतर के कारण को देखे जाए, जिसके वजह से नैतिक गिरावट दिखाई पड़ रहा है पूरे दुनिया में। बुद्ध भगवान ने अच्छी तरह से समझाया कि मन जो है, ये चित्त जो है, वही खुशी। हाँ, बुद्ध ने एकदम स्पष्ट बताया, समझाया कैसे क्लेश के वजह से, मन के वजह से हम लोग अब इस संसार में चक्कर खा रहे हैं। कि अगर हम लोग दुख और सुख का स्रोत पहचानना चाहते हैं तो भीतर में देखना पड़ेगा, बाहर में नहीं है। जितने भी आप नियम बनाइए, जितने भी सड़कें बनाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आदमी बेचैन रहेगा भीतर में, और आप देखे होंगे बेचैन आदमी, बेचैन बच्चा दूसरों को भी परेशान करते रहता है। आप बेचैन रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी बेचैन रहेंगे। आप गुस्सा करने लगेंगे, दूसरे लोगों पे असर पड़ेगा, तुरंत असर पड़ने लगेगा। तो ये देखना है, भीतर में आदमी को खोजना पड़ेगा। जो भीतर का जो युद्ध हो रहा है, जो गृह युद्ध, सिविल वॉर जो बोलते हैं, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना भी बाहर में कीजिएगा, जितने भी नियम, जितने भी ये वो, जितना भी आप पैसा डालेंगे शिक्षा में भी, कुछ नहीं होने वाला है। यह नैतिक गिरावट के लिए आदमी को भीतर में अपने साथ पहले दोस्ती बनाना पड़ेगा, अपने मन को समझना पड़ेगा। क्लेश का जो मामला है, क्लेश कैसे उत्पन्न होता है और कैसे हम लोगों को
मार डालता है, कैसे जो भी खूबी है हम लोगों में उसको ढक देता है, इसको पहचानना पड़ेगा। ये है बुद्ध का मैसेज। और हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि हम इतना काम नहीं करना चाहते, इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए सुनना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है ना। इसके लिए हम लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है। तो जब तक टाइम नहीं है, समय नहीं है ऐसे चीज़ों के लिए, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भीतर का जो पालन पोषण है वो कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। और जो लीडर हैं, जो अपने को धर्मगुरु मानते हैं, हम ऐसे लोगों को मिल करके एक अच्छा नमूना दिखाना पड़ेगा, बहुत कुछ साथ करना पड़ेगा, बैठ के ध्यान करना पड़ेगा एक साथ। वरना लोग खाली फोटो देखते हैं, हाँ, धर्म उपदेश सुनते हैं, लेकिन बैठ के ध्यान नहीं करते हैं। जैसे कि आप सारा चीज़ इकट्ठा करके, आटा, पानी, नमक, जो भी है, लेकिन तब तक तवा पे नहीं लगाएंगे तो आपका रोटी नहीं बनेगा। तो यही बात है भाइयों बहनों, जब तक भीतर का काम नहीं होगा तब तक बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे और ये गिरावट चलते रहेगा। तो इन कम शब्दों में मैंने थोड़ा प्रयास किया कुछ समझाने के लिए। सबको नमस्कार।